है भाई, काम चल रहा है। किचन की ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी थी, बस वो वाला जो एक वाला कॉर्नर था ना नीचे, वो रह गया था, तो उसके से सारे बर्तन मैंने देखो ऊपर निकाल के रखे हैं। कुछ ये पड़े हैं बड़े बड़े, इनमें मेरा आटा चावल वगैरह रहता है, तो बस इनको अब साफ़ करूँगी डब्बों को, और इनके बाद इनको अंदर रख दूँगी। विदाउट एनी डिले शुरू हो जाते हैं काम करना, बिकॉज और भी काम है, तो बिकॉज यही रह गया था सिर्फ एक मेरा, बाकी सब क्लीन हो चुका है इधर का, और फिर ये फाइनल हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा बहुत डेकोरेट करना है, वो मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो जितने भी कंटेनर्स थे उनको मैंने पहले साफ़ किया, बिकॉज अंदर से तो मतलब इनको धो के वॉश करके मैंने पहले ही सामान इसमें तभी डाला था उसके बाद, लेकिन अब बाहर निकाला हुआ था तो थोड़ा बहुत जो डस्ट पड़ जाता है वो सब क्लीन किया, एंड देन उसके बाद इन सबको अरेंज किया। उसके बाद ना एक हमारे क्लब का कुछ कॉन्टेस्ट आया हुआ था, जिसमें कि जो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें जो था वो इसमें एक कॉन्टेस्ट था जिसमें आपको कि उसी से रिलेटेड जो है वो ड्राइंग या कुछ पोस्टर या फ्लैग्स या बैनर्स कुछ भी बना सकते थे। तो मैंने ना ये रिमाइंडर सेट करके रखा हुआ था, बिकॉज मैं ऐसे तो भूल जाती हूँ, और वैसे भी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो कुछ ना कुछ माइंड में और ही चलता है, प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होती हैं, तो इसलिए मैंने रिमाइंडर सेट कर लिया था कि मुझे करना है ये, और मैं इसमें पार्ट लूँगी। मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसको करूँगी, तो जैसे ही लास्ट डेट थी ना उस दिन मैंने इसको कर दिया, और बस ये ड्रॉ किया मैंने, ये पेंटिंग ड्रॉ की, एक पिनिंटरेस्ट पे ही सर्च किया एंड देन इसको ड्रॉ किया, और देन कलर वगैरह करके इसको सेंड कर दिया। बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे, या बहुत सारे ऐसे मैं देखती हूँ कि लोग जो है ना वो जितने भी वुमेन्स हैं वो अपने इस बारे में रिलेटेड बात नहीं करती हैं, खुल के नहीं बोल पाते हैं, इवन चेक करवाने के लिए, डॉक्टर से चेक करवाने के लिए भी झिझकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे अलग से बात की जा सकती है, तो मैं फिर कभी ज़रूर इस पे बात करूँगी आप लोगों से। तो बस यही किया। उसके बाद ना आदिश बीमार हो गया था, उसके स्कूल से फ़ोन आ गया तो वो उसको फिर घर लेके आए, और उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। वैसे तो 2 दिन से ही था पहले से ही, उसके बाद ठीक हो गया था, लेकिन हमने भेज दिया, लेकिन उसको उस दिन फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो हम ले आए उसको घर। और फिर उसके बाद इसीलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी बीच में, एंड देन फिर मैंने सोचा था कि अपनी करवा चौथ की जो थाली है वो इस बारी मैं प्रिपेयर करूँगी। तो बस उसके लिए मैंने एक प्लेट ली, मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था और ऑरेंज कलर का, तो प्लेन सा वही मैंने लिया। उसको इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ना वो स्क्वायर में कट कर लिया, एंड देन इसको स्टिक कर लिया, और फेविबॉन्ड की हेल्प से मैंने स्टिक किया। फेविबॉन्ड की हेल्प से बहुत इजीली जो है वो स्टिक हो जाता है, तो फेविबॉन्ड ही प्रेफर करूँगी मैं आपकी। वही अगर आपके पास है तो आप वही ले लो, बिकॉज़ कोई भी क्राफ्ट का कुछ भी चीज़ है ना उसके लिए फेविबॉन्ड बहुत अच्छा है। तो बस यही मैंने किया, और उसके बाद इसको पूरी तरह से जो है वो स्टिक कर दिया क्लॉथ को इसके प्लेट के अराउंड। एंड देन इसके बाद मैं कुछ लेसेस जो है वो लेके आई हुई थी पहले से ही, तो बस मैंने उसको भी स्टिक कर लिया। तो आजकल पर्ल्स वाली और इस तरह की या पॉम्पॉम्स वाली बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी तो मैंने यही वाली ले ली, और बस। और इसको मैंने इसके अराउंड जो है वो पूरा जो है फेविबॉन्ड की हेल्प से ही स्टिक कर दिया। देन बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, पता नहीं वहाँ जाके ना मुझे कि कौन सा लूँ। उस दिन जब मैं अभी पिछले लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं मार्केट में शॉपिंग करने गई थी, तो मैं यही सब चीज़ें खरीद रही थी एक्चुअली में, लेसेस वगैरह ही, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मुझे डेकोरेशंस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। तो DIYs और भी आ रहे हैं, और एक लेस ये और थी, तो इसको मैंने स्टिक करने की कोशिश की लेकिन मेरा मतलब माइंड ऐसा और कंफ्यूज रहता ना कई बार कि ये नहीं वो नहीं ये, तो मतलब कुछ ट्रायल एंड एरर के बाद मुझे लगा कि यही वाली ठीक है, ये ज़्यादा मैच कर रही है इसके साथ। तो गोल्डन कलर की ये लेस मैंने जो है वो ली। अब ये सीधे स्टिक नहीं हो रही थी, बिकॉज़ ये एक राउंड सर्कल में लगाना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा वो कर्टन वाला लुक देके फ्रिल टाइप, और फिर उस तरह से इसको पूरे इसके राउंड में जो है वो स्टिक कर दिया, और काफ़ी अच्छा लुक आया है निकल के, बहुत अच्छा लग रहा था।
तो ऐसे घर पे आपके पास कोई भी अगर लेस पड़ी है तो इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन जो है, पैटर्न जो है हम बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये फैब्रिक ग्लू ली है और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने यहाँ पे, मेरे पास कुछ वो पर्ल्स वाले स्टिकर टाइप होते हैं या फिर कुछ ग्लिटर टाइप होते हैं ना, वो मैंने जो है, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद आ रहा, सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है मुझे, कभी कभी मेरा माइंड ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो बस वो मैंने स्टिक, आप बताना क्या बोलते हैं इनको तो बस मैंने वो स्टिक कर दिया सारा कुछ इसमें और बहुत ही सुंदर निकल के आया। बाद में मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और ये थोड़ा सा फैब्रिक वो ग्लू लगा हुआ है, ये सूख के नहीं दिखेगा। उसके बाद छन्नी ली, छन्नी पे मैंने जो वो सारी जो वो गोल्डन वाली लेस थी ना, चौड़ी पट्टी वाली, वो मैंने लगा दी है। सॉरी बिकॉज़ वो आउट ऑफ फोकस हो गया है तो बाद में मुझे लगा कि ओहो ये तो आउट ऑफ फोकस हो गया है, तो फिर मेरे को बाद में ध्यान आया और ये मैंने इसके ऊपर पूरा जो है वो स्टिक कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद वही जो रेड वाली लेस थी ना, वही मैंने जो है वो आगे भी जो है वो इस पर स्टिक कर दी पूरे इसके अराउंड में। इस पर अब अगर पर्ल्स वाली लेस लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, मोतियों वाली, वो बहुत सुंदर लगती है। वो मुझे मिली नहीं यहाँ पे, वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो दुपट्टे पे भी कितनी प्यारी लगती है ना, तो वो वाली भी लगा सकते हो। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे पास ना ये एक कलीरा पड़ा हुआ था, तो वो कलीरे का जो है वो एक लटकन जो मैंने यहाँ पे लगा दी है और इसको इस तरह से स्टिक करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद मैंने इसको जो है वो नीडल की हेल्प से, थ्रेड और नीडल की हेल्प से ही जो है वो अच्छी तरह से पक्का कर दिया, बिकॉज़ वो हैवी हो रहा था तो नीचे गिर रहा था बार बार। अब आती है गड़वी की बारी, तो मैंने गड़वी के ऊपर भी वही ऑरेंज कपड़ा लिया है और उसको ना मैंने थोड़ा सा नाप के कुछ इस तरह से कट कर लिया है और उसके बाद इसको दोनों तरफ का इसको जो हैम्स थे उसको भी मैंने स्टिक ऑन कर लिया है। अब बस उसको गड़वी के ऊपर लगा देंगे एंड देन उसके बाद मैंने यही गोल्डन लेस ली और गोल्डन लेस जो है उसके ऊपर लगा दी और फिर उसके बाद जो अपनी रेड वाली लेस थी जिसमें रेड थ्रेड्स थे उसको मैंने इस तरह से जो है डायगनली, मतलब वी शेप में, कुछ इस तरह से जिगजैग शेप में जो है वो लगा दिया है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लुक लग रहा था इसका, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से ना बहुत ही आसानी से हम घर पे भी कुछ भी अपना जो है वो DIY करके अपनी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। और बहुत टाइम से था मेरे माइंड में ये करवा चौथ की थाली रेडी करना और मैं कर नहीं पा रही थी एक्चुअली में, बट फाइनली मैंने टाइम निकाल के जो ना ये कर दिया और बहुत ही सुंदर निकल के आया ये लुक, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपनी फ्रेंड के घर वहाँ हो रही है हमारी प्रैक्टिस करवा चौथ की डांस की जो हमने प्रिपेयर किया है, तो बस अभी चलते हैं वहाँ और बस पहुँची गई मैं ऑलमोस्ट। आज हम सारे कर रहे हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कल होएगा असली वाला। तो हमने ना एक दिन में ये रिहर्सल की है सारी की सारी, क्योंकि पहले कुछ डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अब हमने फाइनल मतलब कर दिया है और कल जाके हम परफॉर्म करके आ जाएंगे और जीतेंगे भी हम। तो नेक्स्ट जो है करवा चौथ की पार्टी वाला व्लॉग वो मैं कल ही शेयर कर दूंगी और साथ में किस तरह से हमने एंजॉय किया पार्टी में, क्या क्या किया हमने, वो सब देखने को मिलेगा आपको, तो बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से उनको बहुत बहुत थैंक यू। और होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, अगर आया है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।